हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। तो हमारे कई सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे आईपीएस एसओआईटी मेंस से रिगार्डिंग वीडियो के लिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी, हम सिलेबस देखेंगे, आईपीएस एसओआईटी मेंस पेपर पैटर्न क्या होता है और सेफ स्कोर हम कितना लाएं जिससे कि हम इजीली अपने फर्स्ट प्रेफरेंस का बैंक हमें मिल पाए। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आईपीएस एसओआईटी मेंस रिलेटेड यूजफुल कंटेंट आने वाले दिनों में इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानें तो आईपीएस एसओआईटी मेंस का सिलेबस ऐसा है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो पहला इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आईपीएस एसओआईटी मेंस के लिए वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर डीबीएमएस। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आईपीएस एसओआईटी मेंस के लिए। और उसके बाद फिर ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से है। तो ये तीन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपका कोडिंग स्निपेट आता है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर लाइनक्स है और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा वेयरहाउस। इससे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा वेयरहाउस से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था पिछले बार के एग्जाम में। तो ये पूरा सिलेबस है आईबीपीएस एसओआईटी में का। सिलेबस कहीं मेंशन तो नहीं होता, पर ये अपने एक्सपीरियंस से मैंने ड्राफ्ट किया है। तो अभी एस्पिरेंट्स में दो कैटेगरी आती है। एक ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फ्री हैं, पूरा डे डेडिकेट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए मैं कहूँगा ये सारे सब्जेक्ट वो कवर करें अच्छे से। और अगर आपको जानना है कि कहाँ से कवर करना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और आप वहाँ पे जाके मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो ये वीडियो होगा आईबीपीएस एसओआईटी मेंस। इसमें मैंने पूरा स्टडी मटेरियल का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है और आप अगर बुक भी परचेस करना चाहते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो ये वीडियो है आप आईबीपीएस एसओआईटी में को देखिए और यहाँ पे मैंने पीडीएफ के साथ आपको समझाया है कि आपको स्टडी मटेरियल का लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ में। तो वहाँ से जाके आप वो पीडीएफ देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का एक कोर्स बनाया है मैंने, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में मैं जैसा बोल रहा था, दो एस्पिरेंट आते हैं। एक तो जो फ्री है, जिन सारा टाइम फ्री है, दिन भर खाली है, तो वो अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, तो उस पीडीएफ से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट है जो जॉब कर रहे हैं, जो उतने फ्री नहीं है, तो वो पहली चार चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और कोडिंग स्निपेट, ये पहले 4 चीज़ अगर यही प्रिपेयर कर लें तो इससे लगभग 70 टू 80% पेपर इसी पे बेस्ड रहता है। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो जॉब कर रहे हैं, तो वो पहला 4 टॉपिक को प्रिपेयर कर लें और जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मेंस के पेपर में। तो ये था सिलेबस का डिस्कशन। उसके बाद अभी पेपर पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। पेपर पैटर्न में आपका प्रोफेशनल नॉलेज है पेपर का नाम। इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम रहता है और ड्यूरेशन 45 मिनट रहता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी, +1 -0.25 की मार्किंग इस। तो ये है आपका मेंस का पेपर पैटर्न। और मेंस का पेपर होने के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। तो लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सॉरी मेंस के लिए लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं आपके। और इंटरव्यू के लिए 4 या 5 टाइम्स या 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं, 3 टू 5 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वैकेंसी एंड नंबर ऑफ बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का टोटल मार्क्स 20 होता है और मेंस को आपको 80 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन प्लस प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ एनी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे आपको नंबर दिया जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो मेंस के मार्क्स जो कि 80 में कन्वर्ट किए जाते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स जो कि 20 में कन्वर्ट करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न और सिलेबस आईपीएस एसओआईटी मेंस का। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ स्कोर के बारे में अगर हम जानें कि फर्स्ट चॉइस का बैंक लेना है आपको, उसके लिए सेफ स्कोर बहुत बचे हैं। तो 50% मेंस में अगर आप 50% ला रहे हैं, 50% या उससे ज़्यादा, तो आप बिल्कुल आपको अपनी फर्स्ट चॉइस का बैंक मिल
सकता है बहुत आराम से। ये है सेफ स्कोर फॉर गेटिंग योर फर्स्ट चॉइस बैंक। और सेफ, अगर हम जनरल की बात करें, सेफ स्कोर फॉर गेटिंग सिलेक्शन, तो एटलीस्ट आपको 20+ मार्क्स लाने होंगे। मीन्स 1/3 ऑफ द पेपर आपको करेक्ट करना होगा। 60 में से एटलीस्ट 20+ मार्क्स लाने होंगे आपको सिलेक्शन लेने के। इवन दिस लेवल ऑफ कंपटीशन दिस टाइम, तो आपको 20+ मार्क्स लाने सिलेक्शन के लिए, और 30+ अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आपको आपके फर्स्ट प्रेफरेंस का बैंक आसानी से मिल सकता है। और एक और मैं अपडेट देना चाहूँगा आपको कि एक टेस्ट सीरीज भी डिज़ाइन की गई IBPS SOIT मेंस 2025 के लिए। तो इसमें 22 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 1000+ क्वेश्चन है। अगर प्रिसाइजली बात किया तो अराउंड 1100 क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज मैंने इसलिए डिजाइन की क्योंकि जब मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन करता था IBPS SOIT मेंस की, तो मैं कहीं भी देखता था मुझे SOIT से पे फोकस्ड कोई भी टेस्ट सीरीज दिखाई देती थी। मुझे बस ये फील होता था कि प्री के जो क्वेश्चन है IBPS PO या SBI क्लर्क लेवल क्वेश्चन आपके प्री में डाल दिए गए। प्री तो अच्छा डिजाइन किया गया, हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फिर सेक्शन वाइज टेस्ट, और पूरा आपका इंग्लिश क्वांट रीजनिंग का सेक्शन वाइज टेस्ट भी रहता है, फिर फुल लेंथ टेस्ट रहता है प्री का। तो प्री तो अच्छा डिजाइन कर देते थे टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर्स, क्योंकि IBPS PO SBI क्लर्क के क्वेश्चन उसमें डाल देते थे। लेकिन मेंस, जब भी मैं मेंस था तो मेंस ऐसा लगता था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मेंस के टेस्ट सीरीज के। कोई 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देता मेंस के नाम पे, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलती थी, कोई 5 देता, कोई 6 देता, कोई 10 दे देता है, और बस इतना ही करते हैं। तो इसी से मैंने सोचा कि अभी अब टाइम आ गया खुद टेस्ट सीरीज डिजाइन करने का, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं SO स्केल 1, RRB स्केल 2 के लिए, और SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिया है। तो मुझे अभी इतना पता लग गया है कि इस टॉपिक से कितनी डेप्थ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज बनाई है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ खास फीचर्स हैं। इसमें 22 आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका किस चैप्टर में कितना अ, किस चैप्टर में आपको कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपको कितना अच्छा नॉलेज है। और 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और IBPS SOIT में 2024 फुली सॉल्व पेपर, एग्जैक्ट पेपर है आपको प्रीवियस साइकिल का, जो कि मेमोरी बेस्ड है, जो कि मुझे याद थे सारे क्वेश्चन, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे विथ कंप्लीट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। स्पेशल फीचर ये है कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलने का ये फायदा होता है कि सपोज आपको डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपने अटेम्प्ट किया, तो आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर है, कौन सा सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक हैं, ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते ही पता लग जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में वीक हैं और इस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। तो इसमें आप वीक है उसमें आपको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना चाहिए, और जिसमें आप स्ट्रांग है वो तो अच्छी बात है, फिर आपको उस पे उतना टाइम डेडिकेट ना करके वीक जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उस पे आपको टाइम डेडिकेट करना चाहिए। और एक और चीज़, ये लेटेस्ट पैटर्न पे है, मतलब किस टॉपिक का क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, कितने डेप्थ में पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग है टेस्ट। और जो दूसरी टेस्ट सीरीज रहती है उसमें जो भी मेंटर्स बनाते हैं, उसमें से मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम देता भी होगा टेस्ट पैटर्न के बारे में उतना अच्छा अंदाजा हो। अगर दे आर वेरी गुड, दे आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन्स, बट अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न की जानकारी करनी है तो आपको पिछले 1-2 साल के पेपर खुद देने होंगे, तभी आपको इसका आइडिया मिल सकता है कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। किसी दूसरे से पूछ के आप पैटर्न का उतना अच्छा आइडिया नहीं ले सकते। और 1000+ क्वेश्चन है, का मतलब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके ऐसे रहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के 4, ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS के 4 हैं। फिर कोडिंग स्निपेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, लाइनक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के 2-2 सब्जेक्ट वाइज आपके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हैं। फिर फुल लेंथ 10 है, जिससे आपका एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। तो और आपको IBPS SOIT 2024 का फुली सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा विद एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर पैटर्न का। तो इसकी स्ट्रेटजी मैं बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तब मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा। स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप एक चैप्टर पढ़िए पहले, फिर आप उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर जो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपने सही पढ़ा है, और जिस टॉपिक क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक टॉपिक आपने छोड़ दिया है, या इस टॉपिक में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो उससे आपको और टाइम देना। फिर आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए और अपना देखिए
आप कहाँ-कहाँ पे कमी रह गई, फिर आप उसको सुधार करिए और फिर लास्ट में आप आईबीपीएस एसओआईटी मेंस 2024 प्रीवियस साइकिल क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम का एग्ज़ैक्टली आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो गेट के क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हैं या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सॉल्व करा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आईबीपीएस एसओआईटी में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले और अगर आप कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये मतलब ही नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप उस डेप्थ तक पढ़िए, किसी टॉपिक को उसी डेप्थ तक पढ़िए जिस लेवल तक रिक्वायर्ड है। एक्सेस में पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा और उतना बेहतर आप ज़रूरी नहीं कि आप उतना बेहतर कर पाएँ। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना होगा कि हर टॉपिक में किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है और कहाँ पे आपको उस टॉपिक को छोड़ देना है। क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं, इसमें आप 1 साल या 2 साल आप लगाएँगे, तैयारी करेंगे, तो आपको 1-2 महीने अभी बस 1.5 महीने के आस-पास का समय बचा है, उतने में पढ़ के आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो आपको डेप्थ का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोबाइल यूज़र्स के लिए ऐप की लिंक मिल जाएगी और हाँ, विंडोज़ यूज़र्स के लिए वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जो आपकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे मेल आईडी singshubham121000@gmail.com पे मुझे क्वेरी आप भेज सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी ही। तो ये था एक वीडियो आईपीएस एसओआईटी में 2024 20 सॉरी 2025 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो कि मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपके चैनल का कंटेंट अच्छे लगे और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और आप टेलीग्राम पे भी हम जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो।